गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने देखा था टेक्निक ऑफ ईसीटी। आज हम देखेंगे मॉडिफाइड ईसीटी। इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी इज मॉडिफाइड विद द यूज ऑफ एनेस्थीसिया, मसल रिलैक्सेशन एंड ऑक्सीजनेशन। तो मॉडिफाइड जो ईसीटी था उसमें हम लोग किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं? एनेस्थीसिया का भी यूज़ करते हैं, मसल रिलैक्सेशन और ऑक्सीजनेशन का भी यूज़ करते हैं। द यूज ऑफ एनेस्थीसिया इज नेसेसरी टू अले द एंजाइटी एंड अचीव द मैक्सिमम इफेक्ट। तो एनेस्थीसिया का यूज़ क्यों किया जाता है? टू रिड्यूस एंजाइटी, और हम लोग एनेस्थीसिया के इफेक्ट से अच्छा मतलब मैक्सिमम इफेक्ट क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू मॉडिफाई द फोर्स ऑफ कन्वर्क्शन। तो मॉडिफाइड इसी में क्या किया गया कि इसमें क्या मॉडिफाई फोर्स ऑफ फोर्स मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग? टोनिक क्लोनिक सीजर जो रहता है वो प्रोड्यूस करते हैं ना। तो ये क्या किया गया? इसमें मॉडिफाई किया गया जो फोर्स ऑफ कन्वर्जन है उसको, एंड टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन लाइक बोन फ्रैक्चर, और बोन फ्रैक्चर होने के जो कॉम्प्लिकेशन है उसको अवॉइड किया गया। मॉडिफाई ईसीटी इज आल्सो यूज टू पेशेंट हु आर रिकवरिंग फॉर हार्ट कंडीशन। तो मॉडिफाई ईसीटी मोस्टली हार्ट कंडीशन से जो पेशेंट रिकवर हुए हैं उनके ऊपर मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट मेथोहेक्सेल सोडियम एंड थायोपेंटल 5 ml to 10 mg, 1 ml contain 10 mg and 10 milligram, and ultra short acting depolarizing agent succinylcholine 0.3 ml, 2.5 ml, 1 ml contain 20 milligram are given intravenously. Observation of production of seizure. So the production of grand mal seizure is necessary for direct and modified इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी। तो इसमें क्या कौन सा सीजर प्रोडक्ट किया जा रहा है? ग्रांड माल सीजर। तो ग्रांड माल सीजर दोनों के लिए ज़रूरी बोल रहा है, डायरेक्ट और मॉडिफाइड दोनों के लिए ज़रूरी बोल रहा है। इन डायरेक्ट ईसीटी टोनिक क्लोनिक देयर इज अ मसल कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फॉर 10 सेकेंड। तो इन डायरेक्ट जो डायरेक्ट ईसीटी था उसमें जो टोनिक फेज होता है ना कन्वर्जन का, वो कितने देर के लिए होता है? 10 सेकेंड का होता है। और क्लोनिक फेज जो रहता है जिसमें कन्वर्जन होता है वो 25 to 30 सेकेंड का होता है। देन द पेशेंट गोज इनटू द रिलैक्सेशन फेज। उसके बाद जो पेशेंट रहता है वो रिलैक्सेशन फेज में चला जाता है। कंटिन्यूस विद द यूज ऑफ एनेस्थीसिया इन मॉडिफाइड ईसीटी। मॉडिफाइड ईसीटी में जो एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है उससे माइल्ड ग्रीमेंस और ब्लेफेरोस्पाज्म होता है। आईज के जो आईलिड होते हैं ना उसमें क्या होता है? स्पाज्म हो जाता है, कन्वर्जन जो प्रोड्यूस करते हैं उससे। इट इज़ ऑब्जर्व व्हेन द करंट इज़ अप्लाइड। ये कब हम देख सकते हैं? जब हम लोग करंट अप्लाई करते हैं पेशेंट के में तब। देयर इज़ अ स्लो प्लांटर फ्लैक्शन होता है, और क्या होता है? प्लांटर फ्रैक्शन होता है। ड्यूरिंग द टोनिक फेज देयर इज़ अ फाइन मूवमेंट ऑफ टोज ड्यूरिंग द क्लोनिक फेज, और क्लोनिक फेज में फाइन टोज मूवमेंट होता है। नंबर एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ईसीटी ट्रीटमेंट। ईसीटी ट्रीटमेंट का हम लोग देखते हैं कितने नंबर में देते हैं और कितने फ्रीक्वेंसी में देते हैं। देयर इज़ अ नो क्लिनिकल जस्टिफिकेशन फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। अभी क्या बोल रहा है इसमें कि अभी तक कोई फिक्स नहीं है कि हमको कितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट देना है। पिक रिस्पॉन्स इज अटेंड बिटवीन 5 to 10 ट्रीटमेंट। पर हम लोग अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो ईसीटी का कब देख सकते हैं? जब हम लोग उसको पेशेंट को 5 to 10 बार हम उसका 10 बार जब हम लोग उसको उसके में कन्वर्जन प्रोड्यूस करते हैं। द फॉर पेशेंट विद बाईपोलर डिसऑर्डर में हम लोग 5 to 10 यूज़ करते हैं। मैनिक टाइप डिसऑर्डर, सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर और कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में 20 to 25 ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड क्लिनिकली इल सिजोफ्रेनिक पेशेंट। और सिजोफ्रेनिक पेशेंट में हम लोग 20 to 25 ईसीटी हम लोग उसको देते हैं। ईसीटी ट्रीटमेंट इज़ मोस्ट ऑफन गिवन 3 times अ वीक। तो और क्या बोलते हैं? एक हफ्ते में 3 बार दिया जा सकता है मोस्टली ईसीटी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी रिड्यूस इफ़ द पेशेंट शो अ सीवियर कन्फ्यूजनल स्टेट। पर अगर पेशेंट कुछ कन्फ्यूजनल स्टेट शो कर रहा है तो हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट जो हम लोग एक हफ्ते में 3 बार दे रहे हैं उसको भी हमको क्या करना है? कम कर देना है। विद एन एक्सट्रीमली एजिटेटेड साइकोटिक और सुसाइडल पेशेंट इट मे बी यूजफुल टू गिव द फर्स्ट फ्यू ट्रीटमेंट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, फिर इसमें बोल रहे हैं
इट मे बी यूज़फुल टू गिव द फर्स्ट फ्यू ट्रीटमेंट ऑन डेली बेसिस। जब हम लोग शुरू किसी पेशेंट में स्टार्ट कर रहे हैं जिसको साइकोटिक सुसाइडल टेंडेंसी देखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फर्स्ट फ्यू वीक में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेली पेशेंट को ECT दे सकते हैं। ECT डज नॉट प्रिवेंट रिलैप्स, ये बीमारी को फिर से आने से नहीं रोक सकता ECT। सो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट शुड बी विद ड्रग एंड साइकोथेरेपी। तो अगर हम किसी पेशेंट को ECT दे रहे हैं तो हम लोग को मेंटेनेंस थेरेपी के लिए उसको ड्रग भी देना पड़ेगा और उसको साइकोथेरेपी भी साथ में देना पड़ेगा, क्योंकि ECT देने के बाद ये गारंटी नहीं है कि वो जो डिजीज़ के लिए हम जिस भी डिजीज़ के लिए ECT दे रहे हैं वो दोबारा उस पेशेंट के में नहीं होगा। Mode of action: change in behavior due to the ECT are attributed to an acute amnestic change in the patient। फिर इसमें बोल रहा है change in behavior due to ECT are attributed, हाँ, तो acute amnestic changes दिखता है पेशेंट में और उसके बिहेवियर में चेंजेस दिखता है। क्यों? क्योंकि हमने पेशेंट को ये ECT दिया है। मेनी पेशेंट हु आर गेटिंग ECT, जो भी पेशेंट ने ECT रिसीव किए हैं, सीम द फॉरगेट हु हैड बिन बॉदरिंग देम ड्यूरिंग एंड डिप्रेसिव एपिसोड। तो जिसको भी हमने ECT दिया है, तो डिप्रेसिव एपिसोड में अगर हम पेशेंट को देते हैं ECT, तो वो क्या हो जाता है, उसको भूल जाता है कि हमने इसमें पेशेंट क्या होता है, भूल जाता है कि हमने उसको ECT क्यों दिया था। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय विच अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट बाय ECT इंक्लूड। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी इसमें देखा जा सकता है। जैसे अगर किसी के न्यूरोकेमिकल का कम प्रोडक्शन हो रहा है, कम रिलीज़ हो रहा है, न्यूरोएंडोक्राइन का कम रिलीज़ हो रहा है, और तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं हमारा फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस करती हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, जिसके अगर किसी पेशेंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ECT के थ्रू उसको ठीक किया जा सकता है। Neurochemical investigation has shown that the role of catecholaminergic effect is due to the presynaptic and postsynaptic receptor effect, may not be due to the neurotransmission। और न्यूरोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन भी इसमें किया जाता है, जिसमें हम लोग जिसके थ्रू हम लोग पता करते हैं कैटाकोलामिनर्जिक का इफ़ेक्ट इन प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर साइट में। ठीक है, फिर द इफेक्ट इज अचीव ड्यू टू द सीजर कॉज्ड बाय द ECT। तो ये ऐसा हम लोग क्यों अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सीजर जो कॉज होता है ECT के कारण, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अच्छा मतलब इफ़ेक्ट अचीव कर सकते हैं। Neurophysiological effect due to the ECT is achieved probably due to the cerebral hypometabolic state. Neuroendocrine changes have effect on depressive illness. Polypeptide from the hypothalamus change the neuroendocrine activity which affect thalamocortical pathway। ECT के कॉम्प्लिकेशन क्या हैं, तो इम्पेयरमेंट हो जाता है मेमोरी में वेरी फ्रॉम माइल्ड टेंडेंसी टू फॉरगेट नेम्स टू सीवियर कन्फ्यूज़न। या तो माइल्ड में पेशेंट का अगर मेमोरी लॉस हो रहा है तो पेशेंट किसी का नाम भूल जाता है, खुद का नाम भूल जाता है, और सीवियर में उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी देखने को मिलता है। टू स्टार्ट विद द पेशेंट हैव टेंडेंसी टू फॉरगेट ऑल टाइप of event, but gradually it limit to the event just before the ECT। तो इसमें बोल रहे हैं टू स्टार्ट विथ पेशेंट हैज़ टेंडेंसी फॉरगेट या तो पेशेंट उसकी लाइफ का हर इवेंट भूल जाएगा, या फिर ग्रेजुअली अगर वो कम है तो ECT की जस्ट पहले वाला चीज़ पेशेंट क्या हो जाता है, भूल जाता है। द कॉज डिस्टर्बेंस टू द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स, they should be explained that these changes are temporary। The memory return fully within a few week to a month। उसके बाद जो मेमोरी जो पेशेंट लॉस करता है वो few week to month में रिटर्न हो जाता है। However, the learning capacity of patient improve though there is impairment of retention in memory function।
फिर उसके बाद जैसे जैसे उसका मेमोरी जो लॉस होता है वो फिर से पेशेंट गेन करता है, फिर उसका लर्निंग कैपेसिटी भी क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। और थॉट देयर इज़ इम्पेयरमेंट इन रिटेंशन ऑफ मेमोरी फंक्शन, और थोड़ा थोड़ा थॉट इम्पेयरमेंट उसकी मेमोरी फंक्शन में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। Fracture and dislocation. Most frequently, the fracture and dislocation are caused by a muscular contraction due to the ECT. Compression fracture of vertebra of dorsal area between the second and eighth usually. Fourth and fifth vertebra is common. Fracture of femur and humerus occur in young muscular individuals. They may be complete rupture between head and shaft of femur due to the right restraint applied during the convulsion phase. तो फ्रैक्चर होता है और डिसलोकेशन होता है ईसीटी के कारण, ईसीटी में जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कारण। फिर कंप्रेशन फ्रैक्चर जो होता है वो हम वर्टिब्रा में देख सकते हैं, वर्टिब्रा का जो डॉर्सल पार्ट होता है वहाँ पर देख सकते हैं, सेकेंड और एट में यूजुअली हम देख सकते हैं।